ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कल्याण की इच्छा वाले भक्तों के लिए श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम का वर्णन करती हूँ। त्याग से भगवत प्राप्ति। गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतएव 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में लिखे जाते हैं। निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग, चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन, प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी, शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। दूसरा, काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से, रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए जो कि स्वरूप से तो सकाम हो, परंतु उसके न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो, या कर्मोपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसका कर लेना सकाम कर्म नहीं है। तीसरा, तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र, धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथा, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। पांचवा, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप, वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना। ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग। अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सबके सूर्योदय, परम प्रेमी, अंतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और प्रेम की रहस्यमय कथा का श्रवण, मनन, पठन पाठन करना, आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साहपूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना। ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षणभंगुर, नाशवान और भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए न तो भगवान से प्रार्थना करना, न मन में इच्छा ही रखना। किसी प्रकार का संकट आ जाने पर भी उसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना न करना। हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाएं, परंतु इस मिथ्या जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में कलंक लगाना उचित नहीं है। जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की। अपना अनिष्ट करने वालों को भी भगवान तुम्हारा बुरा करें इत्यादि किसी प्रकार के कठोर शब्दों से शाप न देना, उनका अनिष्ट होने की मन में भी इच्छा न रखना। भगवान की भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान आदि भी न देना, जैसे भगवान तुम्हें आरोग्य करे, भगवान तुम्हारा दुख दूर करें, भगवान तुम्हारी आयु बढ़ावें इत्यादि। पत्र व्यवहार में भी सकाम शब्दों का न लिखना, जैसे श्री ठाकुर जी सहाय करे, ठाकुर जी वर्षा करसी, ठाकुर जी आराम करसी, इस प्रकार अन्य किसी प्रकार से भी लिखने बोलने आदि में सकाम शब्दों का प्रयोग न करना। देवताओं के पूजन में आलस्य और कामना का त्याग। शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादा से पूजने के योग्य देवताओं को पूजने का नियत समय आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा है एवं भगवान की आज्ञा का पालन करना कर्तव्य, परम कर्तव्य है। ऐसा समझकर उत्साहपूर्वक विधि के सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकार की भी कामना न करना।
माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग। माता पिता आचार्य एवं और जो भी पूजनीय वर्ण आश्रम अवस्था गुणों में किसी प्रकार भी अपने से बड़े हों, उन सब की सब प्रकार से नित्य सेवा करना, नित्य प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस भाव को हृदय में रखते हुए आलस्य का सर्वथा त्याग करके निष्काम भाव से उत्साह पूर्वक भगवद आज्ञा अनुसार उनकी सेवा में तत्पर रहना। यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। पंच महायज्ञादि जैसे देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, इनमें अन्य नैमित्तिक कर्म रूप यज्ञादि का करना तथा अन्न वस्त्र विद्या औषध और धनादि पदार्थों के दान द्वारा संपूर्ण जीवों को यथा योग्य सुख पहुंचाने के लिए मन वाणी और शरीर से अपने शरीर के अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए हर प्रकार से कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्र विहित कर्मों में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की कामना का सर्वथा त्याग करके अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा सहित उत्साहपूर्वक भगवद आज्ञा अनुसार केवल भगवत अर्थ ही उनका आचरण करना। आजीविका द्वारा ग्रस्त निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। आजीविका के कर्म जैसे वेश्य के लिए कृषि, गौरक्ष्य और वाणिज्य आदि कहे हैं, वैसे ही जो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रों में विधान किए गए हों, उन सब के पालन द्वारा संसार का हित करते हुए ही गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है। इसलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साहपूर्वक उपर्युक्त कर्मों को करना चाहिए। शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। शरीर निर्वाह के लिए शास्त्रोक्त रीति से भोजन वस्त्र और औषध आदि के सेवन रूप जो शरीर संबंधी कर्म है, उनमें सब प्रकार के भोग विलासों की कामना का त्याग करके सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण आदि को समान समझकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही योग्यता के अनुसार उनका आचरण करना। पूर्वोक्त 4 श्रेणियों के त्याग सहित इस 5वीं श्रेणी के त्यागानुसार संपूर्ण दोषों का और सब प्रकार की कामनाओं का नाश होकर केवल एक भगवत प्राप्ति की ही तीव्र इच्छा का होना ज्ञान की पहली भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। छठा, संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन भवन वस्त्र आदि संपूर्ण वस्तुएं, स्त्री पुत्र मित्र आदि संपूर्ण बांधवजन एवं मान बढ़ाई प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोगी पदार्थ हैं, उन सबको क्षण भंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग हो जाना, अभाव हो जाना, यह छठी श्रेणी का त्याग है। उक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेम में भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनाना मनन करना, एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य विलास प्रमाद निंदा विषय भोग व्यर्थ वार्ता आदि में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन करते रहते हैं, बिना आसक्ति के ही भगवत अर्थ होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग होकर केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही विशुद्ध प्रेम का होना ज्ञान की दूसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। 7वां, संसार शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं।
एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्व समभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में, संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना, शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। उपर्युक्त गुणों में से कितने ही तो पहली और दूसरी भूमिका में ही प्राप्त हो जाते हैं, परंतु संपूर्ण गुणों का आविर्भाव तो प्राय तीसरी भूमिका में ही होता है, क्योंकि यह सब भगवत प्राप्ति के अति समीप पहुँचे हुए पुरुषों के लक्षण हैं एवं भगवत स्वरूप के साक्षात ज्ञान में हेतु हैं। इस प्रकार यह श्रीमद् भगवत गीता आनंद चित्त घन षडेश्वर पूर्ण चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। यह अनंत रहस्यों से पूर्ण है। परम दयामय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा, प्रेममयी विशुद्ध भक्ति से अपने हृदय को भरकर भगवत गीता का मनन करते हैं, वे ही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप की किसी अंश में झांकी कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि वे भक्तवर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन के से देवी गुणों का अर्जन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण करें, मनन करें, अध्ययन करें। भगवान की आज्ञा अनुसार यथा योग्य तत्परता के साथ साधन में लग जाएं। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं उनके अंतःकरण में नित्य नए नए परमानंददायक अनुपम और दिव्य भावों की स्फुरणाएं होती रहती हैं। वे सर्वथा शुद्धांतकरण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रसास्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ हमारी श्रीमद् भगवत गीता विराम लेती है। जय श्री कृष्ण।